Good morning, dear students. Dear 8th class, let us continue the chapter Public Facilities from the topic The Government's Role. This is the second part of the video. ठीक है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लो, फिर आपको ये चैप्टर यहाँ से समझ आएगा. तो गिवन द पब्लिक फैसिलिटीज़ देना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की. वो समवन कौन है जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी है? वो है गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होता है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ हर इंसान को मिली. तो हम यहाँ पे ये जानते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ को बियर करना गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, क्यों ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकती. तो हमने देखा है कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं ना, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती हैं. शर्ट इन द मार्केट भी पढ़ा था 7th क्लास में आपने, उसमें भी आपने यही देखा था कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको प्रॉफिट चाहिए. अगर देयर इज़ नो प्रॉफिट टू बी हैड टू, वो वहीं पे काम करती हैं जहाँ पे प्रॉफिट होगा. और पब्लिक फैसिलिटीज़ में तो प्रॉफिट नहीं मिलता. कहते हैं व्हाट प्रॉफिट कैन एक्वायर टू अ कंपनी फॉर द ड्रेन्स क्लीन. क्या प्रॉफिट मिलेगा किसी कंपनी को ड्रेन्स को क्लीन करके, एंटी मलेरिया कैंपेन करके कि मलेरिया ना फैले, उसके लिए ये ना करो वो ना करो. किसी प्राइवेट कंपनी को इससे प्रॉफिट नहीं हो सकता. तो ऑब्वियसली वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते ऐसे काम करने को. इसीलिए जैसे पब्लिक फैसिलिटीज़ है, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स चलाना, ठीक है, तो इसमें प्राइवेट कंपनियां चलो इंटरेस्टेड हो जाती हैं, मानिए आपकी बात. तो पर्टिकुलरली पर वो लार्ज सिटीज़ में ही आएंगी ना. बड़े बड़े स्कूल हॉस्पिटल लार्ज सिटीज़ में खोलेंगी प्राइवेट कंपनियां, क्योंकि उन्हें वहीं पे प्रॉफिट होना है. और अगर हम किसी ऐसे शहर में रहते हैं तो हमें प्राइवेट कंपनी देखेंगे अगर हम कि जो वाटर टैंक अवेलेबल करवाती भी है, ड्रिंकिंग वाटर को सील्ड बॉटल्स में बेचती भी है. तो इन सच केसेस प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़ बट एट अ प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड. ठीक है, ये वाटर अवेलेबल करवा रही हैं प्राइवेट कंपनीज, स्कूल हॉस्पिटल्स खोल रही हैं, पर सिर्फ वहाँ जहाँ पे लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं, शहरों में जहाँ पे लोग पैसा खर्च करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, उतना ही ये काम करती हैं कि इनको प्रॉफिट हो सके. ये पूरी सोसाइटी की, जो प्राइवेट कंपनीज है, ये पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ना ले सकती कि हम पूरी समाज को वाटर अवेलेबल करवाएंगे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, या हम पूरे समाज को स्कूलिंग देंगे, हॉस्पिटल देंगे, चाहे वो उसके पास पैसे हों चाहे नहीं हो. तो ये काम तो प्राइवेट कंपनीज नहीं कर सकती ना. तो इट मीन्स ये काम किसका है? ये काम गवर्नमेंट का है. अगर हम go by the rule that people will get as much as they can pay, for then many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of. तो अगर हम ये कहें कि जो पैसे दे सकता है वो ही ये ले ले, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग पैसे नहीं दे सकते वो तो डिप्राइव्ड ऑफ हो जाएंगे, उन्हें तो ये चीज़ें मिलेंगी ही नहीं. और ये उनका राइट है, उनको डिसेंट लाइफ जीने का हक है. बिकॉज राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इज़ अवर फंडामेंटल राइट. और आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट है, और राइट टू वाटर भी हमारा फंडामेंटल राइट है. तो इट मीन्स, तो ये क्लियर हो गया आपको इससे कि किसको करना है पब्लिक फैसिलिटीज़ का काम? गवर्नमेंट को. ठीक है, क्योंकि ये लोगों की बेसिक नीड से रिलेटेड है. और एज एनी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स दैट दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड सो दैट पीपल्स बेसिक नीड्स आर मेट. द राइट टू लाइफ है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने भी यही कहा है कि ऑल पर्सन्स लिविंग इन द कंट्री, जितने भी लोग देश में रहते हैं उन सबको राइट टू लाइफ है. तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ को देने की जिम्मेवारी सिर्फ गवर्नमेंट की है. हम प्राइवेट कंपनीज को ये जिम्मेवारी नहीं दे सकते, बिकॉज दे डू द वर्क फॉर द प्रॉफिट. ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि गवर्नमेंट देगी पब्लिक फैसिलिटीज़, प्राइवेट कंपनीज तो प्रॉफिट चाहती हैं, तो फिर गवर्नमेंट के पास मनी कहाँ से आएगी ये पब्लिक फैसिलिटीज़ देने की? तो इसका आंसर है गवर्नमेंट के पास वो मनी आएगी टैक्सेस से, जो टैक्सेस हम देते हैं सरकार को. ठीक है, तो कहते हैं एवरी ईयर हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट ने बजट पास किया पार्लियामेंट में, हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट ने इतना खर्चा किया है. ठीक है, तो उस सब जो बजट पास करती है सरकार, अनाउंस करती है, वेरियस स्कीम्स अनाउंस करती है कि हम ये काम करेंगे वो करेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना होता है. तो गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो टैक्स जो हम देते हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट को काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है
पंपिंग वाटर करवाने में, लॉन्ग डिस्टेंस तक पानी को पहुंचाने में सरकार को खर्चा करना पड़ता है। और कम रेट पे अनाज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवाती है गवर्नमेंट। वाटर में से इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करना होता है, और भी कई सारे काम गवर्नमेंट को करने होते हैं। इन सब एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस लगाती है, और उसी पैसे से गवर्नमेंट ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। इट मीन्स ये हम सबकी एक प्राइम ड्यूटी बनती है कि हम अपने इनकम के हिसाब से गवर्नमेंट को टाइम टाइम पे टैक्सेस सबमिट करें, ताकि गवर्नमेंट ये पब्लिक फैसिलिटीज़ दे सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नीचे दिखाया भी हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड मनी ऑन रुपीज़ गोज टू, कहाँ कहाँ जाता है कितना कितना पैसा। पेंशन देती है गवर्नमेंट, अदर एक्सपेंसेस करती है, सब्सिडीज देती है, डिफेंस पे खर्चा करती है। तो ये तरीका आपको इस पाई चार्ट के ज़रिए समझ भी आ रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा टैक्सेस एंड ड्यूटीज, स्टेट्स टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ 24% गवर्नमेंट देती है टैक्सेस का पार्ट। तो नेक्स्ट है, तो ये स्टोरी आप पढ़ना, ये जो बातें की हुई है ना अमुनी और कुमार ने, इनको आप पढ़ना। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये भी इसमें पेज में क्या है, इसमें भी यही दिखाया गया ना कि मेट्रो, देखो मेट्रो ट्रेन हैं, बसेस हैं, ये यूज़ हो। चलो ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं कि व्हाट आर द पब्लिक फैसिलिटीज़, व्हाई शुड द गवर्नमेंट आर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। तो कहते हैं गवर्नमेंट कैन गेट प्राइवेट कंपनीज टू डिलीवर सम ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़। ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को क्या देती है कि आप कुछ पब्लिक फैसिलिटीज़ दे दो, जैसे कि रोड्स को बनाने के कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लोगों को मिल जाते हैं, प्राइवेट कंपनीज को मिल जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका काम प्राइवेट कंपनी को दे देती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अगर ऐसा करती हुई है तो गवर्नमेंट को एक क्लोज वॉच रखनी पड़ती है, एक निगाह पूरी रखनी पड़ती है। ये इंश्योर करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि ये फैसिलिटीज सारे लोगों तक अफोर्डेबल प्राइस में पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही। ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट मस्ट एज्यूम द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज इवन व्हेन इट गेट्स प्राइवेट कंपनीज टू डू अ पार्ट ऑफ जॉब। तो इसका आंसर ये है कि अब हमारे वाटर बिल देखो एंड फाइंड आउट व्हाट द मिनिमम रेट इज़ फॉर म्यूनसिपल वाटर इन योर एरिया, कि म्यूनसिपल वाटर का क्या रेट है, और डज द रेट इंक्रीज एज द यूज़ ऑफ वाटर इंक्रीज। क्या म्यूनसिपल कमेटी वाले पानी के रेट को बढ़ाते हैं अगर हम पानी का इस्तेमाल बढ़ाते हैं। तो वाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट चार्जेज अ हायर रेट फॉर ग्रेटर यूज़ ऑफ वाटर। तो क्या गवर्नमेंट चार्ज करती है ज़्यादा पैसे अगर हम ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे हैं। तो फाइंड आउट अ वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस पीपल पे टू गवर्नमेंट बाय टेकिंग अ सैलराइज्ड पर्सन, एक सैलरी लेने वाले पर्सन से गवर्नमेंट कितने कितने टैक्स लेती है। अ पर्सन रनिंग हिज और हर ओन फैक्ट्री बिजनेस एंड अ शॉपकीपर, जो इंसान अपनी शॉप चलाता है, अपनी फैक्ट्री चलाता है, उससे सरकार कितना टैक्स लेती है। और कहते ये पता करो और बताओ। कहने का मतलब इस पैराग्राफ में ये है कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लेती है प्राइवेट कंपनी से, पर गवर्नमेंट को उसके ऊपर वॉच रखनी पड़ती है। और प्राइवेट कंपनी वाले तो जैसे अगर हम उसकी अमाउंट बढ़ाएंगे, यूज़ करेंगे उनकी किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो प्राइस बढ़ा देंगे, पर गवर्नमेंट प्राइस नहीं बढ़ाती। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब चेन्नई की बात करते हैं कि जो हम फर्स्ट पेज पे एग्जाम्पल कर रहे थे कि क्या जो वाटर सप्लाई है चेन्नई को होता है, क्या वो अवेलेबल टू ऑल है, क्या वो सबको मिल रहा है। कहते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ हर किसी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। कहते पर ग्रेट शॉर्टेज है इन फैसिलिटीज़ की। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अगर हम वाटर की ही बात करें तो पब्लिक फैसिलिटीज़, ये वाटर की पब्लिक फैसिलिटी की ग्रेट इंपॉर्टेंस है और ये सबको नहीं मिल रहा। तो वाटर सप्लाई जो चेन्नई में है, चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा कि वहाँ पे शॉर्टेज है वाटर सप्लाई की। म्यूनसिपैलिटी जो है ओनली आधे लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पा रही है शहर में ऑन एवरेज लगा के। देर आर एरियाज़, कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे रेगुलरली पानी जाता है, कई एरियाज़ ऐसे हैं जो क्लोज टू स्टोरेज पॉइंट है, वहाँ पे तो पानी आता है, पर जो कॉलोनीज फार अवे है वहाँ पे लेस वाटर जाता है। इट मीन्स ये वाटर की मिसमैनेजमेंट है। ठीक है, और बर्डन है जो शॉर्टफॉल का, पानी की कमी का, वो गरीब लोगों को सहना पड़ता है। ये तो हमने पूरे बुक में ही यही चीज़ पढ़ी है कि राइट टू इक्वलिटी मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, पर इन प्रैक्टिस राइट टू इक्वलिटी अभी लागू प्रॉपरली नहीं हुआ है।
तो पुअर लोग हर पब्लिक फैसिलिटीज़ को, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, पुअर लोग ही ज़्यादा फेस करते हैं, उन्हें ही स्लम्स में रहना पड़ता है। ठीक है, तो मिडिल क्लास जो लोग हैं वो वाटर शॉर्टेजेस को फेस करते हैं, पर वो अपने प्राइवेट मीन्स को यूज़ करके, बोरवेल डिग करके या टैंकर वगैरह मंगवा के या बॉटल्ड वाटर से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद है कि एक तो बात होती है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की सिर्फ, एक होती है सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, वो भी कहते बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, और वो भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी कुछ लोगों को ही अवेलेबल है। ठीक है, वंस अगेन द वेल्दी हैव मोर चॉइसेस। अब जो तो बंदा अमीर है उसके पास तो बहुत चॉइसेस हैं, थैंक्स टू द बूमिंग मार्केट, वो मार्केट से टैंक्स मंगवा सकता है, बॉटल्ड वाटर मंगवा सकता है, वाटर प्योरीफायर मंगवा सकता है, और वो लोग अफोर्ड करते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर। पर अब जबकि जो लोग बंदा पुअर है वो बच गया, कहते जिसके पास विद कहते जो, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जिसके पास मनी है उसी के पास राइट टू वाटर है। तो इट मीन्स अभी भी यूनिवर्सल एक्सेस हमें नहीं मिली है, सफिशेंट और सेफ वाटर से अभी भी हम बहुत दूर हैं, अभी भी हम इस गोल को पूरा नहीं कर पाए हैं। टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर, अब हमने जो पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा नहीं था कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो पानी मंगवा लेता है टैंकर से, तो ये टैंकर पानी का आता कहाँ से है? टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर, तो ये पानी कहाँ से आता है? आफ्टर ऑल एक टैंक है, पानी के टैंक मंगवाते हैं, वो कहीं ना कहीं से तो आते ही होंगे। तो कहते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई प्राइवेट कंपनीज को। प्राइवेट कंपनीज ने क्या किया, उन्होंने दे प्रोवाइड वाटर, उन्होंने पानी दिया चेन्नई के लोगों को जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ी। कहाँ से? नेबरिंग विलेज में गए, वहाँ पे जाके जो फार्मर्स से उनके खेतों से पानी लिया, और इससे हुआ क्या, इससे वहाँ का वाटर लेवल डाउन हो गया। ठीक है, और वो पानी था किसका? वो फार्मर्स ने अपने एग्रीकल्चर यूज़ के लिए यूज़ करना था, अपनी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई विलेज की पूरी करने के लिए यूज़ करना था। पर थोड़े से पैसे देके उन्होंने फार्मर से वो पैसे वाटर ले लिया और उनके वाटर सोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, और इस तरह से ग्राउंड वाटर लेवल उनका कम हो गया, और यहाँ से वाटर वहाँ गया, चेन्नई में उन लोगों के पास गया, जो रिच लोग हैं उनके पास ये पानी गया। ठीक है,